मोहम्मद बिन कासिम ने किस वर्ष सिंध पर विजय प्राप्त की थी? ऑप्शन है 712 ईस्वी में, 812 ईस्वी में, 912 ईस्वी में, 1012 ईस्वी में। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 712 ईस्वी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा साहित्य कार्य गुप्त काल से संबंधित नहीं था? अभिज्ञान शाकुंतलम, अमरकोश, मृच्छकटिकम, चरक संहिता। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी चरक संहिता। अगला क्वेश्चन, किस गुप्त राजा के शासनकाल के दौरान चीनी यात्री फाहियान भारत आया था? चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त, समुद्रगुप्त। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी चंद्रगुप्त द्वितीय। अगला क्वेश्चन, मैत्री युद्धाभ्यास किन दो देशों के मध्य होता है? भारत और श्रीलंका के मध्य, भारत पाक के मध्य, भारत नेपाल के मध्य, भारत केन्या के मध्य। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए भारत और श्रीलंका के बीच। नींबू तथा संतरे में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या सिट्रिक अम्ल। करेक्ट ऑप्शन है सिट्रिक अम्ल। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। संविधान संशोधन किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 370, अनुच्छेद 365, अनुच्छेद 368, अनुच्छेद 372। तो बताइए दोस्तों, संविधान संशोधन किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 368। संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई थी? भारत, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश। तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। 20 का राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किस आदिवासी नेता को भगवान का अवतार और दुनिया का पिता माना जाता था? सिद्धू संस्था, बिरसा मुंडा, नानक भील, जगिया भगत। तो आदिवासी नेता का भगवान किसे माना जाता था? किस नेता को आदिवासी का भगवान माना जाता था? बिरसा मुंडा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। घेंगा रोग किसकी कमी के कारण होता है? विटामिन, कैल्शियम, आयोडीन, सल्फर। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होता है। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था? ऑप्शन है चार्ल्स न्यूटन, चार्ल्स बेबेज, आइजैक न्यूटन, जॉन एडम्स। तो गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी आइजैक न्यूटन। अगला क्वेश्चन, उपनिषदों की संख्या कितनी है? 121, 120, 116, 108। तो उपनिषदों की संख्या 108 है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, हर्षचरित किसने लिखी थी? कवि कालिदास, बाणभट्ट, विष्णुगुप्त, परिमल गुप्त। तो हर्षचरित की रचना किसके द्वारा की गई थी? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी बाणभट्ट। अगला क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर में पसलियों की संख्या कितनी होती है? 26, 24, 28, 30। तो मनुष्य के शरीर में पसलियों की संख्या कितनी होती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 24। अगला क्वेश्चन, भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? जयप्रकाश नारायण, महात्मा गांधी, राम मनोहर लोहिया, विनोबा भावे। तो दोस्तों, भूदान आंदोलन को किसने प्रारंभ किया था? विनोबा भावे। राइट आंसर इसका डी होगा ऑप्शन नंबर। गांधी जी से दक्षिण अफ्रीका में मिलने के लिए निम्नलिखित में से कौन गया था? गोपाल कृष्ण गोखले,
वल्लभ भाई पटेल, बाल गंगाधर तिलक, जवाहरलाल नेहरू। तो बताइए दोस्तों, गांधी जी से दक्षिण अफ्रीका में मिलने कौन गया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गोपाल कृष्ण गोखले। अगला क्वेश्चन, महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर कब आक्रमण किया था? 1006 ईस्वी में, 1025 ईस्वी में, 1027 ईस्वी में, 1000 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1025 ईस्वी में महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। निम्नलिखित में से कौन सी गैस सूर्य में सबसे अधिक प्रमुख है? हीलियम, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ओजोन। तो सूर्य में सबसे अधिक प्रमुख गैस जो कि हाइड्रोजन है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। मनुष्य द्वारा प्रयोग की जाने वाली प्रथम धातु कौन सी थी? ऑप्शन है कॉपर, लोहा, कांसा, सोना। तो मनुष्य को द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली पहली धातु कौन सी थी? इसका राइट आंसर क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, कांसा। अगला क्वेश्चन, विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक कौन है? बंगारी मथाई, मार्गरेट चान, किरण बेदी, हेनली मैथ्यूज। तो WHO के महानिदेशक कौन है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, मार्गरेट चान। अगला क्वेश्चन, नालंदा एवं विक्रमशिला विश्वविद्यालय को नष्ट किसने किया था? बख्तियार खिलजी, मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद गौरी, महमूद गजनवी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बख्तियार खिलजी। तो दोस्तों, ये थी आज की महत्वपूर्ण वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए और साथ ही साथ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।